हम बात कर रहे हैं मौलाना साद, तबलीगी सोच की जमात का मुखिया मौलाना साद, जिसने इंसानियत मानवता के साथ खिलवाड़ किया, धोखा किया देश के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि ये तृतीय विश्व युद्ध है और इस विश्व युद्ध में अगर किसी एक व्यक्ति को खलनायक के तौर पर याद रखा जाएगा तो वो मौलाना साद होगा। मेरे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। तबलीगी जमात से मुजब्बिर रहमान है, मौलाना नदीमुद्दीन है, जेबा खान है, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अंबर जैदी है, निकत अब्बास है, मुफ्ती वजाहत कासमी है, जो ये कह रहे हैं कि मौलाना साद ने जो किया गलत है। सबको फ्रेम में रखिए और दिखाइए मौलाना हबीब हुसैनी क्या कहते हैं मौलाना साद के पाखंड को एक्सपोज करते हुए। सुनिए मौलाना साद को और असली इस्लाम के इंटरप्रिटेशन को। वो तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, जिनकी अक्लों पर गैरों का तसल्लुत होता है, वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हो। अरे मैं शुरू में आपको मिसाल दे दी थी, यानी किस फैलने वाली जब बीमारी आ जाए जिससे मौत आ सकती हो, ऐसी बीमारी जिस वक्त फैले तो अगर कोई आदमी अपने घर में बैठा रहा सब्र करते हुए मुहतसिबन, और इस नियत से कि सवाब मिलेगा। ये नहीं कि आप मस्जिद को जाएंगे और कहीं और जाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं, ऐसे टाइम पे कहीं नहीं जाएंगे, घर में बैठेंगे तो अल्लाह ताला ज्यादा सवाब देगा। जी, यअलमु अन्नहु ला युसीबु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ईमान कमजोर है, उसको यकीन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उसको यकीन है। क्या कहेंगे मौलाना साहब, मौलाना नदीमुद्दीन कौन गलत बता रहा है? मौलाना साद गलत बता रहे हैं या मौलाना हबीब हुसैनी गलत बता रहे हैं? बताइए मौलाना नदीमुद्दीन, जवाब दीजिए। पहले सुनिए, बीच में टोकिए मत, सुनिए। मौलाना हबीब हुसैनी ने जो कहा वो इस्लाम की तर्जुमानी है। मौलाना साद ने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं कहता हूँ गलती हिंदू करे, गलती मुसलमान करे, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए लगाओ। जिन मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया गया, किसने छोड़ा, उन पर एनएसए लगाओ। शमशान घाट पर जो मजदूर सड़ा केला खा रहे हैं, किसकी वजह से खा रहे हैं, उन पर एनएसए लगाओ। निजामाबाद का एमपी बीजेपी का अरविंद मुसलमानों को गालियां दे रहा, उन पर एनएसए लगाओ। और तुम जैसे बेशरम पत्रकार मुसलमान हिंदू करने लगाओ। ये मुफ्ती वजाहत कासमी बेशरम हज के नाम पर हजारों मुसलमानों को चीट किया है। मौलाना है साहब, मौलाना है साहब, मौलाना है। चीट करने वाला ये मुसलमान नहीं है, हज के चीट। हाँ, अरे छोड़िए वजाहत साहब को लाओ, की बात आप कर वजाहत साहब को लाओ। मैं कहता हूँ कनिका कपूर पर एनएसए लगाओ, मैं कहता हूँ पल्लवी पर एनएसए लगाओ, मैं कहता हूँ कि जिन्होंने लॉकडाउन तोड़ा उन पर ऐसे एनएसए लगाओ। मैं कहता हूँ दरबारी सरकारी ये भिखारी मुसलमानों को हम पसंद नहीं करते। ये वजाहत कासमी जिसको तुम मुफ्ती कहते हो, झूठा है, ये लफंगा है, ये चीटर है, हज के नाम पर अरे मौलाना साहब थोड़ी तो हया शर्म लिहाज रखिए। मौलाना है आप, मुफ्ती साहब को दिखाओ, मुफ्ती साहब और मौलाना साहब को दिखाओ। बेशरम पत्रकार दीपक चौरसिया, बेशरम पत्रकार सुनो, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत करने वाले पत्रकार सुनो। तुमने देश में आग लगाया है मुसलमान और हिंदू करके। तुम जो है मोदी जी के सपने को तोड़ रहे हो, तुम देश को बर्बाद कर रहे हो, देश में विभाजन पैदा कर रहे हो। मैं कहता हूं कि आग से खेलना बंद करो। मुफ्ती साहब ठीक है, मौलाना साहब आप 1 मिनट बोल लिए, लेकिन मुझे समझ आ गया मौलाना साहब की सोच कितनी तंग है। आप मौलाना है साहब, शब्दों की मर्यादा का तो ख्याल रखिए। डरने वाले हैं तुम जैसे लोगों से, हम डरने वाले नहीं है। मत डरिए सर मुझसे, हम इस देश को तो खतरे में मत डालिए, इंसानियत मानवता को खतरे में मत डालिए। अफशानी करेंगे। ठीक है मौलाना वजाहत साहब बोलिए। मौलाना नदीमुद्दीन, मौलाना साहब सब्र रखिए थोड़ा, 1.5 मिनट बोलिए। वजाहत साहब बताइए। देखिए भाड़ मंडली में काम करने वाले पत्रकारों उन्होंने क्या कुछ कहा है। अरे भाड़ मंडली में काम करने वाला पत्रकार, गरीबों को देखो, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको देखो, जो दिहाड़ी मजदूर जिनके घर में खाना नहीं है उनको देखो। अरे दीपक भाई आप चुप करा सकते हैं? चलिए मौलाना साहब हो गया। एंग्री यंग मैन मुफ्ती वजाहत साहब बताइए। खैर मैंने क्या क्या अमिताभ बच्चन का अपमान कर दिया, माफ कीजिएगा। मुफ्ती साहब बताइए। देखिए मैं मौलाना साहब को भी फ्रेम में डाल दीजिए, गुस्से में है वो थोड़ा। आपको अर्ज कर दूं, मेरा वक्त बहुत
मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैं उनके जवाब देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। मत कीजिए। वो जो कह रहे हैं उनके ख्यालात हैं और दुनिया सुन रही है, वो खुद से जवाब देगी। आपने इस्लाम के अभी जो मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने, जो मौलाना हबीब हुसैनी साहब ने जो कहा है वो मैंने सुना है। मौलाना साद ने जो कहा है वो भी मैंने सुना है। इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी और भी मैं दूसरी कुतुब अहादीस का हवाला देकर आपको कई अहादीस ऐसी बता सकता हूं और दुनिया जानती है, मौलाना उलमा साहब जानते ऑडियो हैं, डाउन करना पड़ेगा, अच्छा जिसमें नहीं नबी लगेगा। पाक मौलाना साहब सल्लल्लाहु का ऑडियो अलैहि डाउन कर वसल्लम दीजिए ने, प्लीज। जी बोलिए वजाद साहब, बोलिए। पर मौलाना साहब के गुस्से जिसमें को नबी फ्रेम में पाक दिखाते रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे जिस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर अपने घरों में रहने का हुक्म दिया है, यहाँ तक के हाथ ना मिलाने का भी हुक्म दिया है, सारी चीजें अहादीस में मौजूद हैं। फर्क दीपक भाई सोच का है, फर्क मेरी तरबियत का है कि जैसी मेरी तरबियत हुई है, जैसी मेरी सोच है, मैं उसी तरह का इस्लाम वहां से घड़ लूंगा और वही इस्लाम लोगों को बताना शुरू कर दूंगा। मौलाना हुसैनी की जो तरबियत है वो उन्होंने बाकायदा, आपने नोट किया होगा कि किताब निकाल करके हवाले से बात की जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मौलाना तो ऐसे ही अपनी मशीन गन से फेंकते रहते हैं और सुबह से शाम तक न जाने क्या क्या फेंकते हैं। तो इसलिए ये जो अभी एक चीज में बहुत अजीब सी है, और खासतौर से टीवी चैनल्स पर जो पैनलिस्ट आते हैं, यहाँ देखता हूं कि एक टीवी से ही वो चीज देखते हैं और फिर वो टीवी के पत्रकारों पर ही इल्जाम तराशी करने बैठ जाते हैं। वो दुनिया भर की वक्त को खराब करते हैं, बुरा भला कहते हैं। देखिए, मैं एक कौम का नुमाइंदा हूं, मैं एक मौलाना हूं और मेरा चेहरा मोहरा, मेरा लिबास बता रहा है कि मैं एक आलिम हूं और मैं इस्लाम मजहब से आता हूं। तो ये टीवी चैनल पर बैठकर मुझे किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए, वो पूरी दुनिया देखकर उसी से सबक लेगी कि इस्लाम किसको क्या सिखा रहा है। इसलिए ये तरबियत का फर्क हो जाता है दीपक भाई। ठीक है। इस्लाम वतन परस्ती सिखा रहा है, इस्लाम इंसानियत परस्ती सिखा रहा है, और इस्लाम ने ऐसे मौके पर अपने घरों में रहने का, दूर रहने का लोगों से हुक्म दिया है। और मौलाना हुसैनी ने जो इस्लाम की तर्जुमानी की है, बहुत अच्छे अंदाज में की है और बहुत उलमा ने की, वो सब काबिल मैं कल कहीं मुबारकबाद। मैं कल कहीं पढ़ रहा था रिसर्च में सर, कि ये भी लिखा हुआ है आपकी पुस्तकों में कि जब प्रोफेट मोहम्मद से कोई मिलने गया और उसको छूत की बीमारी थी और वो उनका हाथ चूमना चाहता था, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि आपकी दरखास्त कबूल हो गई, आप दूर ही रहिए। ये उनके शब्द थे, मैंने ये भी पढ़ा एक रिसर्च के अंदर। मैं सीधे बताऊंगा, आप मुजब्बिर रहमान को लाइए। मुजब्बिर रहमान, देखिए, शैतानी जमात भी कहा है, मौलानाओं ने कहा है शैतानी जमात, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, सुनिए मुजब्बिर, सुन लीजिए ना, थोड़ा सब्र रखिए, सब्र रखिए। आप मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस देश को गाली मत हूं दीजिए। दीपक जी, सुनिए मैं किसी को गाली नहीं देता गुजरात से ताल्लुक रखने वाले श्रीलंका के दिग्गज इस्लामिक स्कॉलर हाफिज एहसान इकबाल कादरी कहते हैं कि तबलीगी जमात की हरकतें शैतानी जमातों, फिर से सुनिएगा, शैतानी जमातों जैसी है, क्योंकि उसके आका प्रोफेट मोहम्मद की शान में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग मुस्लिम समाज के, सुन लो ना भाई मुजब्बिर, कितने इंटॉलरेंट हो यार, सुन लो ना क्या बोल रहे हैं। उन्होंने शैतानी जमात कहा है। उनका कहना है कि उनके आका यानी मौलाना मोहम्मद साद, मौलाना नहीं कहना चाहिए, कोरोना साद कहना चाहिए इनको, प्रोफेट मोहम्मद की शान में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग मुस्लिम समाज के हितैषी तो कतई नहीं हो सकते। बाइट सुनवाइए, मुजब्बिर को फ्रेम में रखिए। कुछ दिनों से मीडिया के जरिए ये हम सुनते आ रहे हैं कि तबलीगी जमात का एक आदमी अपना ख्वाब बयान कर रहा है और बड़ा अफसोस होता है उसको बताने में भी, लेकिन हकीकत से चूंकि आगाह करना ज़रूरी है कि इनकी हक़ानियत क्या है, इनकी साजिशें क्या है, इनकी कंस्पिरेसीज क्या है, इसलिए बताना पड़ता है। 3 ख्वाबों का जिक्र था, जिसमें एक ये कि माअज़ल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक फ़कीर, एक बेगर की हैसियत से देखा गया। उसका ये जुमला था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक एल्यूमिनियम का कटोरा था और हाथ में एक लकड़ी थी और सफ़ेद कुर्ता, लफ्ज़े मैला उसने यूज़ किया कि मैला कुर्ता, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते मुबारक को, उनके कपड़े मुबारक को इहानत से मैला कहना ये कुफ्र है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या खूब बयान फरमाया कि ऐसा क्यों नहीं कहते लोग कि
डस्ट ने यानी धूल ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े में रहकर पनाह हासिल की। ये अपना चर्चा करने के लिए इस तरह के झूठे ख्वाब गढ़ते हैं। हरगिज इन ख्वाबों को लेकर ये मत समझ लेना कि तबलीगी जमात का वाकई में एक बहुत अहम मकाम है। अरे जिस जमात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब के ताल्लुक से ईमान रखना शिर्क कहा गया हो, और जिस जमात में शैतान के ताल्लुक से इल्म गैब को रखना ये ईमान कहा गया हो, वो शैतानी जमात होती है, हो सकती जरूर है और है भी शैतानी जमात। वो सही मानों में मुसलमानों की जमात हो ही नहीं सकती। सुन लिया मौलाना कादरी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि वो अपनी तबलीगी जमात नहीं, मैं तो तालिबानी जमात बोल रहा हूँ, और ये भी बोल रहा हूँ कि शैतानी जमात है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना कादरी कह रहे हैं, मौलाना कादरी कह रहे हैं। सुन लीजिए, शैतानी जमात, शैतानी जमात। मौलाना कादरी साहब को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है किसी को कुछ भी कहने का। आपको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है किसी को हम कुछ भी नहीं कहने कह रहे का? हैं कुछ भी, वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाए। मौलाना साहब विक्टिम है, मौलाना साहब विक्टिम है, विक्टिम कार्ड खेलो शाहीन बाग से लेकर यहाँ तक, शाहीन बाग से लेकर यहाँ तक। दूध करना है दीपक जी, सच और दूध 1 to 1 बैठ जाइए किसी के दिन मेरे साथ। अगले दिन से आप ये डिबेट करना बंद कर देंगे। सर मैं तो, आप जिस दिन बोले, आप यहाँ पेज 3 पढ़ने वाले लोगों को थेट्रोलॉजी करने के लिए बुला लेते हैं। आपको सच और दूध करना है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। कुरान या हदीस का एक पन्ना पढ़ के बता दीजिए, कुरान या हदीस का एक पन्ना पढ़ के बता दीजिए। अभी बताइए, मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करते हैं, खुद को अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, पढ़ के बता सकते हैं? चैलेंज देता हूं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं चैलेंज देता हूं। कुरान और हदीस का एक पन्ना पढ़ा दो उसके साथ। अंबर जैदी आपको आना पड़ेगा, बताइए शैतानी जमात कहा गया है इनको मौलाना कादरी की तरफ से? पढ़ लीजिए जो कुरान और हदीस का एक पन्ना, मान जाऊंगा सच्चे आदमी हो। देखिए दीपक जी, कुरान और हदीस की हम बात करें, आपने जो मौलाना हुसैनी ने जो बात कही, वो उन्होंने बिल्कुल बात कही, यहाँ तक कि इंसानों से लेकर जानवरों तक के लिए ये कहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर बीमार कोई जानवर है, उसकी बीमारी फैलती है, तो उसको जो सेहतमंद जानवर है उनसे अलग रखा जाए। इंसानों को तो अल्लाह ने इतना शऊर, इतनी अक्ल दी है कि वो खुद सही और गलत का फर्क कर सके। आपने मौलाना साहब जैसे लोगों ने, जो मौलाना है, खुद को अपनी एक धर्म सत्ता चलाने के लिए कौम को इतना अनपढ़ और इतना जाहिल बना दिया है। मेले कपड़ों को मेला मत कहो, मेले कपड़े को मेला कहना कुफ्र है। उन्होंने ये बात कही कि मेले कपड़े को मेला कहना कुफ्र है। ये कहाँ से आई है जहालत? मेला है। हम वो लोग हैं जो सच को जो सच बोलते हैं, झूठ को झूठ। जो कपड़ा मेला है वो मेला है। मेरे भाई मुजब्बिर, मैं तो ये कह रहा हूँ कहाँ से है कि पाक कुरान या हदीस के कुछ भी पढ़ के एक पन्ना पढ़ के सुना दीजिए, सबूत दे दीजिए, सबूत दे दीजिए कि धर्म के बारे में आप कुछ जानते हैं। अंबर 1 मिनट रुक जाइए, मैं इनको चैलेंज करता हूं। मैं लाइव टेलीविजन पर, आप बोल रहे ना 1 घंटे में डिबेट करना बंद कर दूंगा, अभी कुरान या हदीस का एक पन्ना पढ़ के बता दीजिए जो आपको याद हो। नहीं, एक पन्ना क्या, आप मुझसे कंटेक्स्ट पूछिए, ये कंटेक्स्ट में बात होती है। मैंने पढ़ा हुआ है और मैं जानता हूँ तो सुना मेरा रिलीजन क्या कहता है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। सबसे पहले मेरा रिलीजन ये कहता है कि किसी पे उंगली मत उठाओ। एक कुरान की आयत बता दो और उसका तर्जुमा कर दो। एक कुरान की आयत बता दो। नहीं पता है आपको, नहीं पता है आपको, नहीं पता है आपको, करो फिर, चैलेंज कर रहा हूँ, करो अभी, करो, पढ़ो एक आयत, पढ़ो कुरान की एक आयत, पढ़ो कुरान की एक आयत। आती है ना तुमको? पढ़ो। हाँ बिल्कुल आती है। पाक कुरान की पढ़ के बताओ। मुफ्ती साहब को फ्रेम में रखो। करूंगा, आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। पूरा दिखा रहा हूं, चैलेंज के साथ बोलता हूं। पढ़िए। अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है ना वो जना गया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो सिर्फ एक है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करो। मुफ्ती साहब जी, दीपक भाई मैं आपको अर्ज कर दूं। दीपक भाई 1 मिनट 30 सेकंड का मुझे वक्त बिल्कुल चाहिए प्लीज। जी दीपक भाई, जो इन्होंने अभी कही है मुजीबुर ने कि ये मेले कपड़े की बात, कि मेले को मेला ना कहें, प्लीज इनको कहिए कि ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े की है। मेरे नबी के पसीने से भी खुशबू आती थी। इस बदतमीज और जाहिल इंसान से कहो कि दोबारा ऐसी बात ना करें टीवी पर बैठ करके। और दूसरे, मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्टली मौलाना साद को चैलेंज करता हूं
कि जिस दिन उनका दिल चाहे वो दीपक भाई के चैनल पे आ जाएं और 1 to 1 एक एक तकरीर, एक एक हदीस पर वो मुझसे बहस कर लें, तो उनको मालूम हो जाएगा इस्लाम क्या है। और उन्होंने जो कहा वो कल भी गलत था, वो आज भी गलत है और वो क़यामत की सुबह तक गलत रहेगा। वो इस्लाम की व्याख्या अपने जाहिलाना तरीके से करते हैं, इसीलिए दारुल देवबंद ने फतवा लगाया था, इसीलिए मज़ारिल ने फतवा लगाया था। ठीक है, और वो इस्लाम को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश करते हैं। ठीक है, देवबंद ने क्यों फतवा लगाया था मुज़फ्फर पूछूंगा, लेकिन सुनिए मौलाना कादरी और क्या कहते हैं तबलीगी यानी तालिबानी सोच वाली जमात के बारे में। सुनिए मौलाना कादरी का। कुछ दिनों से मीडिया के जरिए ये हम सुनते आ रहे हैं कि तबलीगी जमात का एक आदमी अपना ख्वाब बयान कर रहा है और बड़ा अफसोस होता है उसको बताने में भी, लेकिन हकीकत से चूंकि आगाह करना ज़रूरी है कि इनकी हक़ानियत क्या है, इनकी साजिशें क्या है, इनकी कंस्पिरेसीज क्या है, इसलिए बताना पड़ता है। 3 ख्वाबों का जिक्र था, जिसमें एक ये कि माअज़ल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक फ़कीर, एक बेगर की हैसियत से देखा गया। उसका ये जुमला था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक एल्यूमिनियम का कटोरा था और हाथ में एक लकड़ी थी। ये बाइट फिर से चल रही है, इसको चेंज करके लगाइए। ये गलत है क्योंकि हम इसको दिखा चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं जेबा फार्म के पास जाता हूं। आप कम से कम ये तो ध्यान रखिए पीसीआर के अंदर कि कौन सी बाइट आप प्ले कर चुके हैं और कौन सी नहीं करी है। जेबा खान बताइए, देवबंद ने तालिबानी सोच वाले जमात के मौलाना साद के खिलाफ, कोरोना मौलाना के खिलाफ फतवा क्यों दिया था देवबंद ने? बताइए, क्यों कहा था कि वो इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं? अब इस बात का दीपक जी, मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगी कि मौलाना साहब ने जो भी किया नहीं किया, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी जांच करे और जो भी पुलिस है वो उस पर उचित कार्रवाई करे। और हम भी चाहते हैं कि मौलाना साहब आए, सामने आए और क्या हुआ है नहीं हुआ है उसकी जिम्मेदारी ले, सबसे पहली बात। और मोदी, और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो भी देश विदेशों में नाम कमाया था, 14 तारीख को जब वो आए थे न्यूज चैनल्स पे, तो उनके चेहरे पे एक चिंता दिख रही थी। वो 130 करोड़ जनता से बात कर रहे थे और जो बातें वो बोल रहे हैं उसको देश की जनता समझ नहीं रही है। वो ट्विटर के थ्रू, वीडियो के थ्रू मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कि कोरोना जो है कोई भी धर्म को देख के नहीं आता है, जाति को देख के नहीं आता है, किसी को भी हो सकता है और इस हालात में देश में भाईचारा बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी का बातों को सुने और वो जो बाहर में विदेशों में धन्यवाद नाम था, काश मौलाना साहब सुन लेते ये बात। जेबा जी, काश मौलाना साहब सुन लेते बात। क्या अगली बाइट के साथ आप रेडी हैं? के बारे में नहीं जिक्र करी, मैं देश के बारे में। साथ ये मोदी जी ने जो भी नाम कमाया है विदेशों में, मोदी जी की अपील सुन लेते मौलाना साहब। क्या हम तैयार हैं मौलाना हाफिज रिजवान कादरी की अगली बाइट के साथ? साहब तो 19 तारीख को बोले थे, 19 मार्च को पहली बार। और मैं ये ठीक है, मैं कह रहा हूं कादरी, मौलाना कादरी की जो बाइट है वो चलाइए दूसरी वाली। नहीं हूं दीपक जी, मौलाना निका दिन को जवाब दीजिए, निका दिन को जवाब दीजिए। सजा मिले, देश में जो भी गलती किया है, बहुत सारे लोगों ने कानून तोड़ा। ठीक है जेबा, हो गया, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया जेबा, आपकी बात समझ आ गई। काश मौलाना साहब ये समझ लेते, ये नाटक नहीं होता। किसी ने नहीं बोला था कि कोई जवाब। जेबा का ऑडियो डाउन प्लीज। आइए निका। बात नहीं जेबा, पहली बात तो 1 मिनट जेबा, पहली बात तो ये कि जो आप ये कह रही है ना मोहतरमा कि किसी से धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, तो माफ कीजिएगा अगर जमाती जो स्वास्थ्य कर्मियों पर थूक रहे और मौलाना साद जो लोगों को भड़का रहे और कोरोना फैलाने के लिए उन्हें उत्सुक कर रहे हैं, उन्हें आप मुसलमान समझती होंगी, हम मुसलमान नहीं समझते। आज हम जिम्मेदार मुसलमान होने के वास्ते से हम कह रहे हैं कि मौलाना साद और उनके तमाम जमाती जो जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं, उन्हें हम अपने दिल से और इस्लाम से बर्खास्त करते हैं। आप उन्हें मुसलमान और इस्लाम समझने वाला समझती है तो वो आपकी गलती है, क्योंकि अगर आपने कुरान शरीफ पढ़ा है तो मौलाना हुसैनी ने जो जो बात कही है उसका बिल्कुल
बिल्कुल मुखालफत करते हुए मौलाना साद ने उसका उल्टा करा है। और उल्टे करने वाले को इस्लाम समझने वाला नहीं कहते, उसको मुसलमान नहीं कहते। ये सीधा और सीधा साजिश, और आप समझिए इस बात को। और आपको कहीं ना कहीं झांक कर देखने की जरूरत है कि जो गलत है आप उसको गलत कहिए। यहाँ पर आपको जेबा, आप बैठे हो, आपको कोई गलत नहीं कह रहा, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप जाके कोरोना फैला रही हैं। यहाँ निगहत अब्बास अंबर जहरी को कोई नहीं कह रहा कि यहाँ पर जाके कोरोना हम लोग फैला रहे हैं। फैलाने वालों को सवाल सिर्फ आपसे, तो इसको धर्म मुजब्बिर, एक सवाल आपसे, अगर इतने बड़े दीन के मौलाना साद हैं, कोरोना वाले मौलाना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ज़ेबा हो गई आपकी बात, कितनी समझ है मुझे समझ आ गया। मुजब्बिर ये बताइए कि अगर ये इस्लाम के इतने बड़े विद्वान हैं, इतनी बड़ी जमात चलाते हैं, 150 देशों में आपके मेंबर हैं, तो देवबंद ने मौलाना साद के खिलाफ फतवा क्यों दिया था कि वो इस्लाम की गलत व्याख्या करते हैं? मुजब्बिर जवाब दीजिए इसका। ये देवबंद बताएगा कि क्यों दिया था, इसको मैं नहीं बताऊंगा देवबंद ने क्यों दिया था फतवा। उन्होंने कहा इस्लाम की गलत व्याख्या करते हैं वो, बताइए ना मुझे। वजाहत साहब, मुफ्ती वजाहत को लाइए, मुफ्ती वजाहत को लाइए। मुजब्बिर सुन लीजिए, मुजब्बिर सुन लीजिए, मुजब्बिर सुन लीजिए, सुन लीजिए मुफ्ती साहब की बात। मैं बता रहा हूं, जी बताइए। जी मैं बता रहा हूं, मुजीबुर रहमान साहब, मैं बता रहा हूं, उस फतवे में सवाल भी लिखा है, जवाब भी लिखा है। आप बगैर होमवर्क करे आते हैं और मुझे लगता है कि आप फर्जी आदमी हैं, आपका जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है। कौन सा तर्जुमा लिखा है आप ये बताइए। मुजब्बिर सुन लीजिए, मुजब्बिर सुन लीजिए, सुनना सीखिए। आपका फतवा कौन सा तर्जुमा लिखा है, देखिए, सुन लीजिए, दारुल देवबंद के फतवे में साफ साफ लिखा है कि मौलाना की जो तकरीरें, मौलाना की जो बयानात हैं, वो इस्लामी नजरियात के खिलाफ हैं और दारुल इनको गुमराह करार देता है। इसका मतलब मुजीबुर, आप जमात के प्रवक्ता हैं, आपको ये तक पता नहीं कि फतवा किसको कहते हैं। फतवे में पहले सवाल होता है और फिर जवाब होता है, पूरी तफसीलात, पूरी डिटेल लिखी हुई है, पूरी डिटेल। आप होमवर्क करके नहीं आते हो यार, आप तो इंतहाई, मतलब यहाँ भी गुमराही फैला रहे हो चैनल पे बैठकर भी। इतना बड़ा फतवा आपने पढ़ा नहीं आज तक, आपने इतना बड़ा फतवा पढ़ा नहीं। उसमें साफ साफ लिखा है कि इस्लामी अकाईद को गलत तरीके से बयान करता है मौलवी साहब, इसलिए वो गुमराह है और इस्लाम से खारिज है वो। मुजब्बिर, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। उन्होंने लिखा है, कौन सी व्याख्या लिखी है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, लग रहे हो, ऊपर से नीचे तक। आप तो मरकज को भी नहीं जानते हो। उन्होंने कुछ नहीं लिखा मेरे भाई, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, वो लिखेंगे कैसे? उन्होंने लिखाई की है ना पढ़ाई की है। तो फतवा किसको कहते हैं मेरे भाई? अरे फतवा किसको कहते हैं मेरे भाई? फतवा किसको कहते हैं? दीपक भाई, फतवा एक सवाल होता है, फिर उसका जवाब दिया जाता है। वैसे मुजब्बिर सुन लीजिए मेरी बात, मुझे क्लोज करना है, सुन लीजिए मेरी बात। दीपक आज का मैं अभी आपको फतवा भेज दूंगा, वो आप कल को अपने टीवी चैनल पे दिखा दीजिए। ठीक है, फतवा छोड़िए, आप व्याख्या भेजिए मुझे पहले, मैं पढ़ूंगा। चलिए मुजब्बिर, लिखेंगे तो मौलाना साद तब ना जब स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो। पढ़ाई तो उनकी है ही नहीं, पढ़ाई तो उनकी है ही नहीं, पढ़ाई तो हुई नहीं, पढ़ाई तो हुई नहीं, और इस्लाम में अमीर बन के बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा निगहत अब्बास ने। तमाम देश के इस्लामिक जानकारों को इस पल से मौलाना साद का बर्खास्त करना, सामूहिक बर्खास्तगी करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं इस्लाम का वो मौलाना जो ना स्कूल गया, ना कॉलेज गया, ना कोई तालीम ली, सिर्फ मदरसों में रहा। मदरसों में पढ़ने को मैं गलत नहीं मानता, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन भी कोई चीज होती है। अगर आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दीन को समझाने की, धर्म को समझाने की, अपने प्रॉफिट की बातों को सिखाने की, तो दीन दुनिया का कुछ तो मतलब होता है। क्या मौलाना 1200 साल पीछे ले जाना चाहते हैं इस्लाम को? ये मेरा सवाल है मौलाना साद और उनके समर्थकों से। और उनकी जगह जाकिर नगर का उनका हाइड आउट नहीं है, उनकी जगह है तिहाड़ की एक काल कोठरी। और मौलाना साद को तिहाड़ की एक काल कोठरी अब इंतजार कर रही है और देशवासी चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी तिहाड़ की काल कोठरी में पहुंचाया जाए।